हाय गाइस। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक हॉरर एक्सपीरियंस था मेरे साथ। तो मैं सीरियसली बताऊँ, जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, आपको अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको बहुत सारे लोगों के बीच में अगर आप नहीं भी रह रहे हो तो भी आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके साथ नेगेटिव घटना कभी भी घट सकती है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके साथ प्रेगनेंसी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप मतलब तैयार रहो हर स्थिति के लिए, पहले से सोच के चलो। क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जिसका हमने कभी सोचा नहीं होता है, ठीक है। वो ही हुआ मेरे साथ। हम लोग किराए के घर में रहते थे पहले एक जगह, जहाँ उनका बेटा बाहर पढ़ने गया था। देन वो वापस आया तो वो अंकल ने हमसे रूम खाली करवा लिया, ठीक है, कि बेटा आप ये रूम खाली कर दो, मेरा बेटा आ रहा है वापस तो वो रहेगा। तब मुझे 2.5 मंथ लगा था प्रेगनेंसी का, और 2.5 मंथ था। फिर रूम खाली करते करते ऑलमोस्ट मुझे 3 मंथ हो गए थे प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पूरी अपनी जो प्रेगनेंसी थी ऐसी ही हालत में, जब कोई आपका साथ नहीं देता है, कोई साथ नहीं होता है, तो सब कुछ आपको ही करना होता है। हस्बैंड काम पे चले जाते थे, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो रूम ढूंढे या कुछ करें। मैं दिन में घर पे रहती थी, भले ही मैं प्रेग्नेंट थी, बट मैं दिन में घर पे रहती थी। मैं ये सोचती थी कि हमें 15 दिन में रूम खाली करना है, तो हम कैसे मैनेज होगा, हस्बैंड कैसे मेरे ढूंढने जाएंगे कमरे को। तो फिर मैं चली जाती थी, मेरी मौसी रहती हैं पास में, उन्हें अपने साथ ले जाती थी। एक दो बार मैं अपनी फ्रेंड को भी लेकर गई हूँ अपने साथ रूम ढूंढने के लिए। तो फिर मैं और मेरी मम्मी आई थी, और मेरी मम्मी मौसी हम तीनों रूम देखने गए। हमें वो एक रूम पसंद आ गया, एक गली के अंदर था, और मतलब ऐसी वाइब अच्छी थी नहीं वहाँ पे, बट फिर भी हमको इमरजेंसी में खाली करना था, सो हमने किया और हम लोग वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए गए। तो मुझे 3 महीने हो गए थे, 15 दिन में मैं रूम खाली था। 15 दिन बाद मुझे तीसरा महीना अपनी प्रेगनेंसी का लग गया था। ये बात सही है कि मैं सारे प्रिकॉशन अपने साथ लेके घूमती थी। राई वगैरह जो बड़े लोग बोलते हैं घर के, वो माचिस, ये सब चीज़ें मैं अपने साथ रख के घूमती थी, ठीक है। और चक्कू भी मैंने अपने गले में डाल रखा था। तो चीज़ें हम साथ में लेके घूमती थी। तो क्या हुआ कि हमने जैसे ही रूम खाली किया, हम शिफ्ट हो गए जैसे तैसे। उसके बाद मुझे उस कमरे में ना बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत बिल्कुल अपनापन सा लगने लगा उस घर के अंदर। और मेरे हस्बैंड रात को काम पे, मतलब शाम को 5 बजे जाते थे, तो 10 बजे रात को काम पे से वापस आते थे रिटर्न। तो 10 बजे तक मुझे अकेले रहना होता था एक अनजान मोहल्ले के अंदर। हमने रूम लिया रेंट से और हम लोग रह रहे थे वहाँ। बहुत काफ़ी शोर था वहाँ, बहुत हल्ला था। इतना शोर, इतना हल्ला था कि रोज़ इतना शोर होने के कारण मैं और मेरे हस्बैंड सो ही नहीं पाते थे। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड चिढ़ने लगे थे, इरिटेट होने लगे थे, यार यहाँ से रूम खाली करेंगे, बिल्कुल नींद नहीं लग पाती है, बहुत शोर होता है। उन्होंने मन में डिसाइड किया रूम खाली करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने भी सोच लिया था हाँ रूम खाली करेंगे। एक दिन संडे के दिन मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी मायका है कोलार में, जो भोपाल से वो जानते होंगे, मम्मी के घर गए मिलने। तो रात हो गई थी, वहाँ से मम्मी ने खाना वाना बनाया था, चिकन बनाया था मम्मी ने, तो हम लोग वो खाकर रिटर्न हो रहे थे। 9 बजे, रात के 9 बजे हम लोग अपने रूम पर पहुँचे। रूम पे पहुँचे, सामने एक दुकान थी चीज़ की। तो मैंने वो भैया को ये बोला कि भैया हमें रूम खाली करना है, अगर आपकी नज़र में कोई रूम हो तो हमें बता देना, हमें ये रूम खाली करना है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो उन्होंने रीज़न पूछा, हमने बताया शोर वगैरह की वजह से खाली करना है। तो फिर क्या हुआ, बस हमने ये बात कही है, और रात में जैसे दरवाज़ों में ना गैप होता है ना, नीचे से दिखता है, वैसा वो दरवाज़ा था, पूरा फिक्स नहीं था, नीचे से गैप था। तो रात में हम लोग सोए। सडनली इसके पापा, समर्थ के पापा बोलते हैं मेरे हस्बैंड कि यार गैप है, नीचे से दिखता है, एक काम करते हैं आज कूलर अड़ा देते हैं दरवाजे में। तो दरवाजे में कूलर अड़ा देते हैं, ऐसा मेरे हस्बैंड ने बोला। तो उन्होंने कूलर अड़ा दिया दरवाजे में, और हम लोग सो गए। सोने के बाद मेरे हस्बैंड की हमेशा ही जल्दी नींद लग जाती है, मेरी थोड़ी लेट नींद लगती है। तो हम दोनों सो गए। उस दिन हमारी नींद बहुत जल्दी लग गई, सो गए। रात का जैसे ही 3 बजा, भाई आप यकीन नहीं मानोगे, आप ऐसा सोच कर भी नहीं सोते होगे जो हमारे साथ हुआ। रात का जैसे करेक्ट 3:00 करेक्ट 3 बजे मेरा गेट बजा। जब मेरा गेट बजा तो मैंने
आवाज़ दी, मेरी एकदम नींद खुल गई, मेरी नींद बहुत कच्ची है। गेट बजा, मैंने आवाज़ दी। मुझे हो सकता है कि बिल्डिंग में किसी को ज़रूरत हो हमारी, और भी लोग किराए से रह रहे थे, लेकिन आप ऐसी बिल्डिंग जानते हो, तो ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें एक ब्लैक कलर का शटर होता है। जो वो शटर बंद हो जाता है तो सारे जितने भी रूम उस बिल्डिंग के अंदर बने वो सब सेफ हो जाते हैं, क्योंकि मेन शटर में ताला लग गया। मेन शटर में ताला लगा था, और रात के 3 बजे मेरा गेट बजा। मुझे लगा बिल्डिंग में से किसी को ज़रूरत है हमारी, तो मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कुंडी बजी, फिर मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऐसे 2-3 बार गेट कुंडी बजी, मतलब फटाफट कुंडी बज रही थी, बिल्कुल ही डिस्टेंस एटलीस्ट हमारे 2 मीटर बोल रही, 2 मीटर तक का डिस्टेंस होगा पलंग से मेन दरवाजे का हमारा, और मेन शटर में ताला। मैं आवाज़ लगा रही हूँ, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं डर गई, बहुत बुरी डर गई। रात के 3 बजे कोई गेट बजा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मैंने धीरे से मेरे हस्बैंड को बोला, प्लीज़ यार उठो, देखो कि मतलब गेट पे कौन है, गेट बजा रहा है लेकिन कोई आवाज़ नहीं दे रहा है, कुछ कह ही नहीं रहा। फिर मेरे हस्बैंड उठे, फिर हमारा गेट बजा, और मेरा हस्बैंड ने आवाज़ लगाई, तो तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप मानोगे, उसी बिल्डिंग में से गली में से हमारे किचन का गेट बाहर से गेट, किचन का मेन गेट, कभी मेन गेट बज रहा है, कभी किचन का गेट बज रहा है। एक ही पल में 2 जगह गेट बज रहा है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके साथ कभी लाइफ में ऐसा हो सकता है। हम लोग इतने डर गए, मेरे हस्बैंड आवाज़ लगा रहे, कौन है, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमारे पास, हम एक अनजान बिल्डिंग में रहने, हमारे पास किसी का नंबर नहीं था। मकान मालिक का नंबर था, मकान मालिक वहाँ रहता नहीं था। हमने कॉल किया कि भाई आप बिल्डिंग में से किसी का नंबर हमें दे दो, हम ऊपर से उन्हें बुला लेंगे। उन्होंने हमें नंबर दिया। फिर हमने ऊपर वाले भैया को कॉल किया कि यार हमारा गेट बज रहा है, आप नीचे आओ और देखो बाहर कौन है। हम डर के मारे, मैंने मेरे हस्बैंड को गेट खोलने नहीं दिया, क्योंकि मैं काफ़ी डर गई थी। मैंने जल्दी से काना जी उठाए, अपनी गोद में बैठाए, चाकू रखा फटाक से अपने पास, और इतना डर कि किचन में जाने में डर, वो भी गेट बज रहा है, मेन गेट भी बज रहा है। सो हम लोग बहुत डर गए थे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा 4 बजे तक। आप मानो 1 घंटे तक, कभी किचन का गेट, कभी मेन गेट, कभी किचन का गेट, कभी मेन गेट, ये दोनों गेट बजते रहे, और हम लोग खामोश। मैं डर गई, रोने लग गई। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसी हालत में मुझे इतना डर लग रहा था कि क्या चीज़ है जो बिल्कुल ही पीछे पड़ जाती है ना, जैसे तंग करना, एक तरह से तंग हो रहे थे हम। इसके पापा ने जैसी गाली बकी, गुस्से में आके गाली बकी कि कौन परेशान। भाई आप मानोगे नहीं, ऐसा लगा जैसे बाहर से किसी ने गुस्से में गेट में लात मार दी। पूरा कूलर अंदर से हिल गया, पूरा कूलर। यानी कि उसको गाली दी, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी गाली, और बस उसने गेट में लात दे मारी, पूरा कूलर अंदर से हिल गया। भाई मेरी जान निकल गई, अब मानोगे नहीं। उसके बाद करेक्ट 4 बजे ऊपर से वो लोग आते हैं। अब जब वो तो बाहर सीढ़ी से जब आए, तो उन्हें तो दिख ही रहा है कौन है कौन नहीं। वो सीढ़ी चढ़ के आए, उन्होंने हमारा गेट बजाया। जब हमारा गेट ऑलरेडी बज रहा था, उन्होंने हमारा गेट बजाया। फिर उन्होंने आवाज़ दी, तो हमने गेट खोला। जब हमने गेट खोला, बाहर मेन शटर में ताला है भाई, कोई नहीं आसपास, कोई भी नहीं। हम लोग इतने डर गए उस दिन, इतने डर गए। शुक्र है मेरी मौसी पास में रहती है। करेक्ट 4 बजे इसके पापा से बोला, इन लोगों को यहीं खड़े रहने दो, इनसे बोला हम ताला लगा के जा रहे हैं, जब तक हमारे सामने खड़े रहें। और हम लोग ताला लगा के भाग लिए भाई, वहाँ से भागे जान छुड़ा के। इतना हमें तंग किया। हम मानोगे नहीं, जैसे गेट में लात पड़ी थी, कूलर हिला था, मैंने इतनी राई किचन में से भर के ला के ऐसे रोशनदान में से फेंकी। बाहर से इतनी तेज घुर्राने की आवाज़ आई थी करके। भाई मैं इतनी बुरी डर गई। मैंने कहा ये नेगेटिव एनर्जी थी जो हमें तंग कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। ये कोई परेशान आत्मा थी जो हमें तंग कर रही थी। सीरियसली आप अपना बहुत ख्याल रखो। अपने पास, अगर आप प्रेग्नेंट हो ना, अपने पास चाकू, राई और माचिस आप अपने तकिया के नीचे रख के सो, अपने पास रख के सो। कहीं भी जाओ माचिस लेके जाओ। मेरी ये सलाह है आपको कुछ नहीं होने वाला, आप अपना ख्याल खुद रखो। लेकिन सीरियसली जो हमारे साथ हुआ, हमने लाइफ में नहीं सोचा हमारे साथ इतनी खतरनाक घटना घट सकती है कभी भी। हम आज भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। बात याद आती ना, रोंगटे खड़े हो जाते। देखो मैं आपको बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मेरी मौसी के घर हम लोग चलेगा, उसके बाद मैं उस गली में कभी नहीं गई। मेरे हस्बैंड ने उनके दोस्तों के साथ रूम खाली करा, वो वाला। मैंने उस गली में, उस रूम में उसके बाद कदम नहीं रखा। मैं जो 4 बजे वहाँ से रिटर्न हुई ना, उसके बाद मैं कभी कदम नहीं रखा। रूम खाली करा, फिर हम लोग अलग जगह शिफ्ट हुए। तो यही थी मेरे साथ जो घटना घटी है प्रेगनेंसी में आपके साथ ये घटना घट सकती है। बहुत ख्याल रखो अपना, और भाई बहुत केयरफुली रहो, यही कहूँगी।
सो ये थी मेरी हॉरर स्टोरी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते भाई, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं तो आज भी यकीन नहीं करती हूँ कि हम दोनों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। सो आप अपना ख्याल रखो। व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। मेरी हॉरर स्टोरी कैसी लगी, बिल्कुल रियल है भाई, कुछ बना के नहीं बोला है। जो हुआ बता दिया, ताकि आपको भी एक हेल्प हो सके, आप केयरफुली सो सको, अपने घर में केयरफुली रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।